वेलकम बैक एट द रेट वन सीट यूपीएससी आपका राहुल। तो चलिए मेंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी द हिंदू में एक लंबा चौड़ा आर्टिकल निकला था, फिस्कल फेडरलिज्म एफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी। समझिए ना, फिस्कल पैसे, फेडरलिज्म सेंटर स्टेट। ओके, ऊपर ऊपर से समझिए कि सेंटर के पास टैक्स का सारा पैसा आता है और उसे डिवॉल्व करना होता है ना स्टेट्स के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन्हें नया हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ये तीन जो प्राइमरी सेक्टर है इसमें स्टेट को इन्वेस्ट करना होता है। तो क्या उधार चल रहा है स्टेट पे, लेकिन लोन लेने की कैपेसिटी जो सेंटर की होती है ना, तो स्टेट को हेल्प चाहिए होता है ना, स्टेट के पास पैसा होगा तो वो पंचायत, तो इस तरह से किसी भी स्टेट को डेवलप करने के लिए इस तरह से फिस्कल फेडरलिज्म, यही मतलब हुआ है ना, यूनियन के पास जो पैसा आ रहा है वो स्टेट को दे, स्टेट के पास जो पैसा आ रहा है वो पंचायत को दे, है ना। तो फिस्कल फेडरलिज्म में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, एफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी। ओके, एफिशिएंसी समझते हैं ना कि केरल, पंजाब, ये सब जो स्टेट्स है ना, इनको बोलते हैं कि बहुत अच्छे परफॉर्मेंस वाले स्टेट है। ओके, इनके पास जितना भी पैसा आता है सेंटर से, उनका अच्छे तरह से ऑडिटिंग होता है, जहाँ पे उनको खर्च करना वहाँ खर्च करते हैं। बिहार, यूपी, कंपेयर टू बिहार, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सब में क्या होता है कि इंडिविजुअली ईच स्टेट हैज़ इट्स कैपेसिटी बट स्टिल रिमेन पुअर, राइट। वाई? किसी के पास मिनरल रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, किसी के पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, जैसे बिहार, राइट। उसमें आप सुनते होंगे कि बहुत मैथ्स में तो पर्टिकुलरली है ना बहुत अच्छे होते हैं, स्टिल इट्स अ पुअर स्टेट, राइट। तो हिंदू का आर्टिकल है, तो ये एक तो ऐसे में आपका सीधे सीधे एक स्टेटमेंट में ही आ जाएगा ना, फिस्कल फेडरलिज्म एफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी। इक्विटी का मतलब म्यूचुअल फंड है। ओके, आप बढ़ो हम बढ़े, इक्विटी आप बढ़ रहे हो हम बढ़ रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन देखिए यूपीएससी में, अगेन है ना, डोंट फॉल फॉर दोज चैनल्स है ना जहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आज राहुल गांधी ने क्या बोला है या फिर पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, अमित शाह ये फलान, वो नहीं पूछते यूपीएससी में। ओके, इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉलिटी टॉपिक। ओके, आपसे क्वेश्चन देखो ऐसे पूछेंगे, आउटलाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। ओके, इंडिया में ना स्टेट के पास क्या पावर है, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, टैक्सेशन पावर किसके पास है, सेंटर के पास। ओके, सेस, टैक्स, ये सबको है ना। तो आउटलाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया, डिस्क्राइब हाउ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पावर आर एलोकेटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। कोई तो फॉर्मूला होगा ना, इसी में फाइनेंस कमीशन, वो एक ब्रिज होता है, जो सेंटर के पास पैसा है वही बताते हैं गवर्नमेंट को कि आपको इतने पैसे इस स्टेट को देना है ना। जो बीमारू स्टेट है उसको कैसे बोलते हैं कि जो गरीब राज्य है ना उसको हेल्प करोगे तभी तो, है ना। एवरी स्टेट हैज़ एटलीस्ट ह्यूमन कैपिटल तो है ना, 150 करोड़ जनता, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है उनकी, बिहार, यूपी, उड़ीसा। ओके, तो ह्यूमन रिसोर्स हमारे सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन। ओके, assess the implication of the allocation for state fiscal autonomy। ओके, और अभी इतना इंपॉर्टेंट है कि नॉर्थ साउथ डिवाइड कितना ज़्यादा अभी आ रहा है ना न्यूज़पेपर में, कि साउथ वाले बोल रहे हैं कि हमने फिजिकल प्रूडेंस अपनाया है ना, हम कम बच्चे पैदा करते हैं, हम अपनी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, हम अपने जो भी हमारे पास है ना उस पर इन्वेस्ट करते हैं, चाहे ह्यूमन कैपिटल हो या कैपिटल फॉर्मेशन हुआ ना, फैक्ट्री बनाना या फिर इस तरह की जॉब जनरेट हो, है ना। केरल वेरल से कितने ज़्यादा डॉक्टर, नर्सेस, है ना, उनका टारगेट क्या होता है, फॉरेन में जाना है, राइट। तो ह्यूमन कैपिटल पे वहाँ पे देखोगे कितने सारे मेडिकल है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। ओके, और ज़्यादातर बिहार, यूपी के बच्चे क्या होता है, इन्हीं जगह जाते हैं, साउथ में जाते हैं, वहाँ पे कॉलेजेस है। तो आप इस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि बिहार एक लैंड लॉक होने का दिक्कत ये है, जैसे कैलकाटा या पूरा वेस्ट बंगाल बोलो है ना, कोस्टल एरिया है, राइट। तो वहाँ से शिप ईजिएस्ट मोड ऑफ, है ना, चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो हम कुछ भी बनाए जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको कहीं पे भेजना है ना। तो आप देखोगे जो भी आपके कोस्टल स्टेट्स है ना, गुजरात हुआ आपका, और इधर देखो आपका उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरल, है ना, ये सब जगह चाहें तो आराम से डेवलप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाए तो चाइना से भी ऊपर जा सकते हैं। अभी पूरे वर्ल्ड में तो यही दिक्कत है ना कि कहीं इंडिया सुपर पावर न बन जाए, और कितने तो यूएस के ना गोर, उनका तो स्टेटमेंट ही है कि यू आर नॉट गोइंग टू कमिट द सेम मिस्टेक दैट वी डिड विद चाइना, इंडिया को कभी उतना ऊपर नहीं उठाना। तो अगेन ओके, और देख भी रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा वी हैव टिल्टेड टुवर्ड्स यूएस। ओके, तो अभी बहुत सारे पॉलिटिक्स में तो जियो पॉलिटिकल चेंजेस बहुत आ रहे हैं, तो आपको देखो यही है ना, हम फिजिकल फेडरलिज्म पे बात कर रहे हैं। ओके, पॉलिटिकल बहुत इंपॉर्टेंट। और क्यों आया था ये हिंदू में, क्योंकि 16th फाइनेंस कमीशन उसने अपनी रिपोर्ट बनाई है ना, जैसे ही उन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट किया वो एक देयर वाज अ इंटेंस फेडरल डिबेट, साउथ वाले चिल्ला रहे हैं, नॉर्थ वाले चिल्ला रहे हैं कि हमें इतना पैसा दो, है ना। तो बहुत इंटेंस फेडरल डिबेट बाय मेंटेनिंग वर्टिकल टैक्स डेवोल्यूशन एट 41% व्हाइल हैविंग द शेयर ऑफ ग्रांट इन एड फ्रॉम 19.4% टू 8.3। मतलब समझिए ना, वर्टिकल टैक्स डेवोल्यूशन, सेंटर के पास टैक्स कलेक्ट हो रहा है और उसको वर्टिकली, है ना, वो हर एक स्टेट को पैसा दे। तो स्टेट वाले बोल रहे थे कि हमें 50% चाहिए, ले ये सरकार ने उसको 41% कर दिया,
ओके, ग्रांट इन एड का मतलब होता है किसी को पैसे से मदद करना। ओके, इसके लिए आपको क्या बोलते हैं, उसमें जैसे इंटरेस्ट होता है ना, वो इंटरेस्ट पे नहीं करना होता, तो ग्रांट इन एड है ये। ओके, लोन नहीं है, ये एड है। ठीक, तो पहले 20% मिलता था, अब उसको मतलब करंट जो फाइनेंस कमीशन, उन्होंने बोला कि नहीं इसको घटाओ 8.3। तो ऊपर ऊपर से आपको इकोनॉमिक कंडीशन पता चल रही होगी, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट है ना, और आपकी गरीबी कितनी बढ़ रही है ना, इकोनॉमिक कंडीशन आप न्यूज़ में देखते होंगे ना, सोना गिरवी रख के घर चला रहे हैं, राइट। और दो जॉब विच आर अवेलेबल इन द मार्केट, जो बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं आर इन गिग वर्कर। ओके, गिग वर्कर का मतलब समझ ना, ब्लिंकेट और आपका ये रैपिडो ये जो चल रहा है ना, तो कुछ तो आपका ऐसा ह्यूमन कैपिटल, यंग पॉपुलेशन है, मेहनती पॉपुलेशन है, कुछ भी कर सकती है, राइट। तो फिर हम उसको चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम वैसे पॉलिसी नहीं बना पा रहे हैं, राइट। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड ओवर है ना, कैपिटलिज्म का सबसे, वी आर इन द वर्स्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म, जहाँ पे देयर इज अ डिवाइड है ना, रिच बिटवीन रिच एंड पुअर। वो ना रिच जो है वो उनका जो जनरेशनल वेल्थ है उसको बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते। ट्रम्प वॉर करा रहा है, राइट, कि उसके जो जनरेशन, उसके बाप दादा ने जो कमाया बस उस पैसे को बचा के रखना। तो चलिए वापस से टॉपिक है, फिजिकल फेडरलिज्म क्या है, व्हाट इज इट, है ना। तो पहले आप डेफिनेशन लिखो, फिजिकल फेडरलिज्म रिफर टू द फिजिकल आर्किटेक्चर, है ना, उसका ढांचा तैयार करना, फिजिकल आर्किटेक्चर गवर्निंग द एलोकेशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू, जो सेंटर के पास टैक्स की रेवेन्यू कलेक्शन हुई उसको, है ना, स्पेंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिजिकल फेडरलिज्म में ये आता है कि स्पेंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट को जो हम अगर पैसे दे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, एंड इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सेंटर से किस स्टेट को कितना पैसा देना और वो किस तरह से इस्तेमाल कर रही है, तो एक तरह से ऑडिट है ना, कि आप कितना पैसा दोगे, तो सारा चीज़ डिसाइड करता है फाइनेंस कमीशन, राइट। वो फिर गवर्नमेंट को दो नॉन बाइंडिंग, है ना, गवर्नमेंट अपनी मर्जी से, राइट। इन अ डाइवर्स फेडरेशन लाइक इंडिया, फिजिकल पॉलिसी मस्ट कंटिन्यूअली बैलेंस टू कंपीटिंग प्रायोरिटीज। पूरा फिजिकल फेडरलिज्म दो चीज़ पे डिपेंड करती है, एक एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, किसी स्टेट को पैसा दिया है तो हाउ इट इज इंसेंटिवाइजिंग फिजिकल डिसिप्लिन। ये नहीं कि वो बोलते हैं ना उधार लेके घी पीना, राइट, कि अरे 50 साल के बाद की जनरेशन वुड रिपे दोज लोन्स, है ना। तो अभी इंडिया कैसे, आप चाहे मेट्रो का लोन, बुलेट ट्रेन और ये सब देख रहे हैं ना, कि इतना इंफ्रा पे खर्च हो रहा है, टॉल बढ़ते जा रहे हैं, टॉल बढ़ा तो अचानक से है ना गाड़ियाँ गायब हो गई, तो टॉल रेवेन्यू कलेक्शन तो तब होगा ना जब वहाँ पे मूवमेंट होगी, राइट। तो हर एक चीज़ मतलब लॉन्ग लास्टिंग, एथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं, एथेनॉल पेट्रोल से ज़्यादा महंगा मिल रहा है ना, 20% कार भी खराब, लोग क्या कर रहे हैं, कार नहीं खरीद रहे हैं ना, दे आर पोस्टपोनिंग देयर डिसीजन। कार की सेल नहीं तो पूरी आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खराब, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खराब मतलब बैंकिंग सेक्टर खराब, बैंक हो जो ऑटोमोबाइल लोन, तो हर एक चीज़ एक दूसरे पे, और ये कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, राइट। महंगाई बढ़ते जा रही है, कमाई कम होती जा रही है, तो वी नीड, है ना, सीरियस पर्सन, सीरियस इकोनॉमिस्ट लाइक मनमोहन सिंह। अभी उनकी डेथ एनिवर्सरी में कितना याद कर रहे थे उनको, है ना, कि उनकी, ठीक है, 2008 का जो आया था हमारा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, उससे हमें निकाल दिया, राइट ना, पेट्रोल के दाम उतने बढ़े थे ना, तो अभी पूरे वर्ल्ड ओवर है ना, एक जो समझ गए, है ना, इंसेंटिवाइजिंग फिजिकल डिसिप्लिन। स्टेट को पैसे दिए हैं तो वो सही से खर्च कर रहा है या नहीं, रेवेन्यू अगर स्टेट को मिला है या सेंटर लोन ले रहा है तो उस रेवेन्यू का मोबिलाइजेशन कैसे हुआ, है ना, कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, ह्यूमन रिसोर्स फॉर्मेशन हुआ, एंड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, कि पैसे जो दिए उसका आउटकम क्या आया, राइट। ये हो गया आपका किस चीज़ में, एफिशिएंसी। ओके, दूसरा होता है इक्विटी, providing compensatory transfer to overcome structural, geographical and historical horizontal disparities among state। इक्विटी का मतलब समझिए, बहुत सारे स्टेट होते हैं, जैसे बिहार का लोगे तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका कोई भी ऐसा बंदरगाह पे नहीं खुल रहा कोई चीज़, राइट, कि हम कुछ बनाएं। बिहार जैसे एग्रीकल्चर में अच्छा परफॉर्म करता है, राइट, लेदर इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी है, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लेदर इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा है, तो हम उसे क्या है एक्सपोर्ट करने के लिए, हम कहीं भी विदेश में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए वाटर, है ना, तो इट्स अ लैंड लॉक्ड स्टेट, राइट। झारखंड का लोगे तो छोटा नागपुर प्लेट्यू, इट्स इन प्लेट्यू, तो फिर क्या होता है कि पहाड़ी एरिया हुआ, जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, है ना, वो भी कैसे पहाड़ी एरिया है, राइट, तो उनकी अपनी डिस्पैरिटीज है ना, उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, जहाँ जैसे बेंगलोर हुआ या फिर आपका कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है, गुजरात, बॉम्बे, है ना, इनसे हम, क्योंकि इनकी अपनी कारण है ना, जिसके कारण ये इक्विटेबल है ना, हर एक स्टेट एक जगह का एक जैसा ग्रोथ नहीं दिखा पा रहा है, राइट। अब कॉन्स्टिट्यूशन को इन्वॉल्व किया तो आपके आंसर में द कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने क्या क्या, उनकी फिलॉसफी क्या थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरलिज्म, है ना, फेडरलिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है, ओके, क्यों इसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। पहला, करेक्टिंग स्ट्रक्चरल वर्टिकल इम्बैलेंस, वही है, समझे ना, कि डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, उनकी डिफरेंट सॉल्यूशन होगी। द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट डोमिनेंट टैक्स रेजिंग पावर टू द यूनियन while burdening state with major social sector expenditure, जैसे एजुकेशन। कहने का मतलब सेंटर के पास ही पावर है कि वो विदेश से या देश से लोन को
लोन की उगाही कर सकती है, राइट। लेकिन स्टेट के पास जिम्मेदारी है कि उन्हें जितना भी सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर होती है, जैसे हेल्थ में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, ये स्टेट की जिम्मेदारी, तो स्टेट पे लोन चढ़ता जाता है, लेकिन वो टैक्स नहीं लगा सकती। टैक्स लगाने का पावर मतलब मेजोरिटिवली वो सेंटर का काम है ना, सेंटर के पास सारे पैसे कलेक्ट होते हैं ना, ठीक है। तो इस तरह से फाइनेंस कमीशन की इंपॉर्टेंस यही होती है कि ये एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ओके, सेंटर को आर्टिकल याद रखिएगा क्योंकि ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है ना। आर्टिकल 280 मैंडेट्स 5 ईयर, जैसा अभी जो है 2031 तक का प्लान है, 26 से 31 तक है ना, हाँ 26 से 31, 5 ईयर प्लान जो बोलते हैं हम उसे, वही बताती है किस स्टेट को 5 साल में हम कितनी मदद करेंगे, राइट। तो आर्टिकल 280, ओके। फिर ये टारगेट करता है जो फिस्कल फेडरलिज्म, टारगेट इक्वलाइजेशन वाया ग्रांट इन एड। ओके, ये आर्टिकल 275 नहीं याद हो कोई दिक्कत नहीं, बस ये सोचो कि कुछ जो गरीब राज्य है उनको विशेष ग्रांट इन एड है ना, जिसपे लोन नहीं, ये एड, ओके, कि इस पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है ना। कंसीव्ड एज अ कोर डिजाइन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी थी जिसके कारण ये फाइनेंस कमीशन और ये टैक्स डिवोल्यूशन ऑफ फेडरलिज्म आई, राइट। कंसीव्स एज अ कोर डिजाइन एलिमेंट टू एड्रेस स्पेसिफिक नॉन फॉर्मलिक स्टेट नीड टू जनरेट टू जनरल टैक्स डिवोल्यूशन कैन नॉट सॉल्व। ओके, तो इसमें क्या होता है कि मतलब सेंटर से उन स्टेट को ज़्यादा पैसा देना चाहिए कि वो अपनी जो इनकी सोशल सेक्टर स्पेंडिंग है ना, उनमें उनको मदद मिले, तो एड देंगे हम, लोन नहीं। ओके, प्रोवाइडिंग टॉप अप फंडिंग फॉर हिल स्टेट, जो अपने नॉर्थ ईस्ट है, अपना झारखंड हुआ, उड़ीसा हुआ, कुछ जगह उनके है ना, फेसिंग एलिवेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। ओके, क्योंकि पहाड़ी एरिया में कंस्ट्रक्शन, रोड का कंस्ट्रक्शन हो, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो, वो सब स्टफ, ओके, एक ग्रेडियंट है, तो ऑफ कोर्स वुड रिक्वायर मोर फ्यूल, ओके, मोर स्ट्रॉन्ग इंजन, ठीक है, तो फिर वो सब, ओके। कॉम्पनसेटिंग अनप्राइस्ड नेशनल कॉन्ट्रीब्यूशंस, ओके, रिकॉग्नाइज स्टेट दैट सैक्रिफाइस लोकल फिजिकल हेल्थ टू डिलीवर नेशनल पब्लिक गुड। ओके, क्या होता है कि स्टेट की अपनी कमियां होती हैं, लेकिन कैसा होता है कि स्टेट कुछ प्लान इंप्लीमेंट करता हो, लेकिन ज़्यादा जोर शोर से प्रचार भी और लोगों के पास इंफॉर्मेशन जो सेंटर ने कोई प्रोग्राम बनाया उसका होता है, तो उसी की बात कर रहे हैं ना। कॉम्पनसेटिंग अनप्राइस्ड नेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन, हर एक स्टेट कॉन्ट्रीब्यूट करती है ना अपने औकात से ज़्यादा, कुछ स्टेट बहुत ज़्यादा, जैसे साउथ की स्टेट जो बोलते हैं ना, सेंटर के पास अगर 1 रुपया आता है तो उसमें मोर देन 50% और कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय रिच स्टेट्स। ओके, और डिवोल्यूशन जो होता है उसमें बिहार, यूपी, इनको ज़्यादा, तो वो चिड़े रहते हैं, राइट, कि यार हम ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं लेकिन फ़ायदा बिहार को मिल रहा है, जो कि ना फिजिकल डिसिप्लिन अपनाते हैं, ना कि अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो यही एक समय पे आता है ना कि कितना मदद करें हम, ओके, उनको कभी ना कभी तो सुधरना पड़ेगा ना। जैसे पंजाब और केरल, इसका पंजाब का देखो, पंजाब इंश्योर करता है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी में वो जैसे चावल हुआ, मतलब गेहूँ हुआ, ये सब जो FCI के गोडाउन में है ना, उनमें देता है एट द कॉस्ट ऑफ टैक्सेबल एग्रीकल्चरल बेस्ड। पंजाब के बहुत सारे किसान हैं, उनसे टैक्स लेके वो सेंटर का मदद कर रहा है कि आपकी फूड सिक्योरिटी में कोई कमी ना हो, राइट। वैसे केरल इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल, नर्सिंग, मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA के कॉलेज, ओके, तो ये सब देखोगे कि साउथ के स्टेट्स में बहुत ज़्यादा है, राइट, और वही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं आपके सेंट्रल टैक्स में। ओके, प्रिजर्विंग यूनिटी थ्रू इक्विटी। ओके, कैसे होता है कि हर एक स्टेट अगर अपने पे ही सब कुछ ले ले, क्यों सेंटर के पास ज़्यादा पावर दिया गया कि स्टेट डिसइंटीग्रेट ना हो जाए। बहुत मुश्किल से सुनते हैं ना कि वल्लभ भाई पटेल ने बहुत सारे रियासत को मिला के एक इंडिया बनाया है, राइट। तो अब स्टेट के बीच में इतनी ज़्यादा नॉर्थ साउथ डिवाइड है ना, बंगाली, बिहारी, फिर आप महाराष्ट्र में जाओगे तो भैया और वो सब सुनते ही है ना, हर एक साल कुछ ना कुछ न्यूज़ आता है जहाँ पे एक फीलिंग आ जाती है ना कि नॉर्थ वर्सेस साउथ है ना, ये हम दे आर नॉट लाइक अस। अभी तो हिंदू मुस्लिम कास्टिज्म और वो सबको अभी बहुत डाइवर्स है, राइट। तो फाइनेंशियल कमीशन 16, इनकी जो फिजिकल फ्रेमवर्क के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रिटेंशन ऑफ वर्टिकल डेवोल्यूशन। वर्टिकल डेवोल्यूशन समझ गए ना, कि स्टेट मांग रहे 50% जो सेंटर से है वो सबको 50% शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट स्टेट्स। ओके, अब उन्होंने कम कर दिया 41%। रिजेक्ट किया उन्होंने ये डिमांड बाय 18 स्टेट टू इंक्रीज द स्टेट शेयर इन द डिविजिबल सेंट्रल टैक्स पूल टू 50। वो डिमांड कर रहे थे 50%, ये गवर्नमेंट है या ये फाइनेंस कमीशन ने उसको घटा के 41% कर दिया। ड्रामेटिक रिडक्शन इन ग्रांट इन एड, क्योंकि वाकई में हर एक कंट्री की, राइट, नॉट स्पेसिफिकली इंडिया, अभी इकोनॉमिक कंडीशन इज वर्स्ट है ना। वो अलग बात है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आ पा रही है। डिस्पैरिटी बिटवीन, बोलते हैं ना कि के शेप रिकवरी, नीचे वाले और नीचे जा रहे, ऊपर वाले और, तो इसी को के शेप रिकवरी कहते हैं ना, कि कोरोना टाइम है ना, कोरोना और ये नोटबंदी, कोरोना, GST, सबकी मतलब बहुत अच्छे इंटेंशन से बनाया गया था, somehow बोलते हैं ना कि जैसे उस आइडिया का समय नहीं आया था, इस कारण से हर एक चीज़
have been pushing our country backward, right? तो our entire economy is going south, है ना, बोलते हैं ना साउथ जाना मतलब कि ड्रॉप कर रही है ना. Eliminating गैप फिलिंग ग्रांट, है ना, कंप्लीट डिसमेंटलिंग ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट. ओके, जैसे होता है ना कोई स्टेट जो है वो अपनी कैपिटल फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, राइट. तो क्या होता है, जितना बना नहीं रहे उससे ज़्यादा खर्चा, तो रेवेन्यू डेफिसिट हो जाती है, राइट. आ नहीं रहा उतना पैसा जितना जा रहा है, ठीक है. तो सेंटर का काम होता था कि इनको मदद करना, ग्रांट देते थे, स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट, जैसे बताया ना कि हिली स्टेट, हिली टेरेन है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर मुश्किल से बन सकता है. रेस्ट्रिक्टिंग ग्रांट सोनली टू लोकल बॉडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. ओके, क्योंकि अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना कि आपका क्लाइमेट चेंज और वो सबको लेके वंस इन अ लाइफ टाइम डिजास्टर बहुत ज़्यादा है ना, चाहे फॉरेस्ट फायर हो, फ्लड हो, ड्राउट हो. अभी देख रहे हैं ना एल नीनो, सुपर एल नीनो बोल देते हैं, राइट, कि रेन डेफिसिट. और अपनी पूरी एग्रीकल्चर तो इंद्र भगवान पे डिपेंडेंट है, राइट, क्योंकि उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ कैनाल्स में. और उसको भी रिलेट करोगे तो अगेन करप्शन, राइट. इंक्लूजन ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूशन वेट. Okay, introduce a 10% weight for state GDP contribution in the horizontal tax devolution formula while reducing the weight assigned to income distance. Income distance भी एक important term है, उसको देखिए कि उसमें कोई पिछड़ा स्टेट है ना, उसको कंपेयर किया जाता है कि टॉप 3 परफॉर्मेंस जो परफॉर्मिंग स्टेट होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, कि उनको फिर उससे एक बेंचमार्क बनाती है गवर्नमेंट की इस स्टेट की तरह इस स्टेट को बनाने के लिए हमें इनको किस किस तरह की मदद देनी है. ओके, तो यही इनकम डिस्टेंस. ओके, कुड कम इन प्रीलिम्स. ओके, और वही बात है कि साउथ वाले बोल रहे हैं कि हम ज़्यादा टैक्स देते हैं तो हमारे पास डिवोल्यूशन ज़्यादा होना चाहिए. ओके, और समहाउ आवर इलेक्टोरल जितना भी चीज़ है इज डिसाइडेड बाय पॉपुलेशन. ओके, और यहीं पे मार खा जाते हैं, राइट. बिहार और यूपी जिंदाबाद. ओके, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कॉन्स्टिट्यूएंसी ज़्यादा है ना, तो वहाँ पे लॉ मेकर्स बहुत ज़्यादा आएंगे पार्लियामेंट, वो लॉ बनाएंगे अपने स्टेट को ध्यान में रख के, अल्टीमेटली वोट पॉलिटिक्स. ओके, तो साउथ उनको लग रहा है कि हम लॉस में दे रहे हैं, राइट, इवन दो हम ना औकात से ज़्यादा दे रहे हैं लेकिन हमें कम मिल रहा है. ओके, परफॉर्मेंस कंडीशनल लोकल बॉडीज फंडिंग. ओके, ये बहुत जरूरी है, राइट. आप सुनते हैं ना कि स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, लेकिन जैसे हॉस्पिटल बन गई लेकिन डॉक्टर, नर्सेज, स्पेशलिस्ट इनकी कमी है. स्कूल बन गए, टीचर, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब्स इनकी कमी है. क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल मार्जिन होता है ना, कि और करप्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं. अगर 40 करोड़ का कोई चीज़ आया है तो ओनली 10 करोड़ वुड बी स्पेंट, है ना. कोई रोड बनाना, कोई इंफ्रा की प्रोजेक्ट है तो सिर्फ 10 करोड़, बाकी 30 करोड़ उड़ गए करप्शन में, राइट. तो परफॉर्मेंस, कि आप इतना परफॉर्मेंस, जैसे बोलते हैं ना कि आप ये अचीव करो तब हम आपको ये, जैसे हमारे पेरेंट्स नहीं करते हैं, आप अगर फर्स्ट डिवीजन लाए देन वी वुड प्रोवाइड यू दिस, है ना, बोलते हैं ना कि हम आपके लिए लैपटॉप लाएंगे या फिर आपको बाइक देंगे या कार देंगे, ऐसे, है ना. परफॉर्मेंस जैसी होगी वैसे. ओके, फिर आपका सॉफ्ट अप्रोच ऑन सेस एंड सरचार्ज. क्यों? क्योंकि अगेन इट वुड कॉस्ट पॉलिटिकली, राइट, कि एक हद तक इंसान पेट्रोल के प्राइस को बर्दाश्त कर सकता है. अब एक्सपोनेंशियल राइज हो जाएगा तो क्या, लोग घर से निकलना बंद कर देंगे, राइट. और वैसे अभी वर्क फ्रॉम होम तो अभी इज गेनिंग प्रोमिनेंस, राइट. कंपनी भी सोचती है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मतलब क्या अपने जहाँ पे भी उनकी ऑफिस होगी ना, उनका रेंटल वो सब तो बढ़ रहा है, राइट. तो वर्क फ्रॉम होम, फिर आपका ट्रैवलिंग कम हो जाएगा, है ना, सब आपका जो भी है ना IT डिजिटल जो कुछ आता है, डिजिटल कॉन्फ्रेंसिंग वो सब पे बढ़ा होगा तो एंटायर इकोनॉमी वुड सफर, राइट. मूवमेंट बहुत जरूरी है. ओके, तो ये प्रपोज अ नॉन बाइंडिंग ग्रांट बार्गेन एनकरेजिंग द सेंटर टू ग्रेजुअली मर्ज नॉन शेयरेबल सेस इनटू डिविजल. क्योंकि सेस का बहुत ज़्यादा पैसा, मैक्सिमम पैसा सेंटर के पास आता है ना, तो वो बोलता है कि स्टेट को भी थोड़ा पावर दो सेस लगाने का. जैसे बोलते हैं ना कि GST से अल्कोहल, पेट्रोल ये सब को बाहर इसलिए रखा गया क्योंकि स्टेट वो भी अपना टैक्स लगाते तभी तो वो चल पा रही है, राइट. नहीं तो सारे स्टेट है ना, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द स्टेट्स उन पे क्या 5 लाख करोड़ की उधार है, किसी पे 6 लाख करोड़ की है. क्यों? क्योंकि यही इलेक्शन जीतने के लिए वो मैया बहन योजना फलाना ढिमकाना वो करते हैं. तो क्या अल्टीमेटली कोई तो पे कर रहा है ना, आप ही पे कर रहे हो, टैक्स के पैसे जा रहे हैं. और ये नेता वेता जो भी है ना, क्योंकि उनकी सोच ही उतनी है ना, वी ड्रामेटिकली, है ना. हम वैसे मतलब वैसे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिखने वाले थे वैसे पर्सन्स विथ वैल्यू सिस्टम, है ना, उनको हम मिस कर रहे हैं, है ना. अभी जो भी नेता बन रहा है वो उनको पता है 5 करोड़ से हमने ये इलेक्शन जीता है तो एटलीस्ट वी नीड टू मेक 20 करोड़, है ना. तो वो कैसे आता है? कभी आपके विदेश से जो लोन हमने उठाया था, वर्ल्ड बैंक, IMF, इनसे जो लोन उठाया है ना, वही होता है. करप्शन का मेन कारण तो यही है. अब तो वो इतना नीचे आ गया कि एजुकेशन को लेके देखो, राइट, कि सीट बेच रहे हैं ना, सरकारी नौकरी सब जानते हैं कि इनकी डिमांड है. ओके, और हर एक सीट, वो जो अभी झारखंड में जो प्रोटेस्ट है उसमें तो पूरा रेट लिस्ट निकाल रखा है ना, कि 1 से 2 करोड़ में आप SDM, SDO वो सब, तो सोचो कहाँ पे जा रही है, राइट. एजुकेशन वन बोलते हैं ना कि जूते जब शोरूम में बिकना करे और किताबें फुटपाथ पे, तो समथिंग इज रॉन्ग. ओके, और वो है ना, वो कॉस्ट दिख जाती है. इक्विटी वर्सेस एफिशिएंसी मेजर क्रिटिक. ओके, डबल बर्डन ऑन वल्नरेबल स्टेट. ओके,
रिड्यूसिंग द इनकम डिस्टेंस वेट अलॉन्ग साइड रिमूवल ऑफ ये अपना रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। अगर ऐसा उन्होंने कर दिया तो क्या होगा कि बिहार जैसे स्टेट वो कभी अमीर नहीं बन सकते हैं ना। क्रिएट्स अ सीवियर रेवेन्यू हिट फॉर इकोनॉमिकली लैगिंग रीजन्स। ओके, बिहार यूपी है ना, मतलब वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स देखो कितने अच्छे हैं, मतलब मेहनती है, पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं, लेकिन अगेन गोज वेस्ट, राइट। इतनी सारी योजना, ऊपर से रिजर्वेशन को देखो कि मतलब कोई भी जॉब निकलती है उसमें 8 तरह के तो क्या कैटेगरीज हैं, कैसे बचेंगे, राइट। 8 स्टेट इंक्लूडिंग द several northern eastern state and West Bengal faced a simultaneous decline in both tax devolution and grant। यही होता है ना कि उनको कम पैसे दे रहे हैं, और स्पेशली कैसे होता है कि कोई गवर्नमेंट की अपोजिट गवर्नमेंट है ना, अगर वो राज्य सरकार चला रही है तो उनको आनाकानी करते हैं ना सेंटर पैसे देने में, डिवॉल्व करने। एजम्पशन ऑफ यूनिफॉर्म फिजिकल कैपेसिटी एलिमिनेटिंग रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट एज्यूम ऑल स्टेट पजेस इक्वल कैपेसिटी, जबकि ऐसा नहीं है। बिहार की अपनी प्रॉब्लम है, नॉर्थ ईस्ट की अपनी प्रॉब्लम है, हर एक कहीं पे, जैसे एमपी की अपनी प्रॉब्लम है, राजस्थान की अपनी प्रॉब्लम है, तो हर एक स्टेट सोचते हैं कि हम सबके पास इक्वल पोटेंशियल है, ऐसा नहीं होता, राइट। तो ये भी एक है ना एग्जांपल, जैसे डिसएडवांटेज स्टेट कैन नॉट ऑफसेट स्ट्रक्चरल रेवेन्यू डेफिसिट थ्रू डोमेस्टिक टैक्सेशन अलोन, है ना। बिहार कितना रेज करेगा, वहाँ पे आधे से ज़्यादा जनता अगर गरीब है तो क्या टैक्स लगाएंगे उन पर, और कितना टैक्स ले लेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स हो या फिर, तो उनकी टैक्स लेने की क्षमता बहुत कम है, तो अपनी उधार को कैसे चुकाएंगे वो, राइट। तो इसलिए सेंटर की तो मदद चाहिए, है ना। असिमेट्रिक डिसिप्लिन रिक्वायरमेंट, है ना, एनफोर्स करना चाहिए स्ट्रिक्ट फिजिकल डिसिप्लिन ऑन स्टेट बाय अबॉलिशिंग रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट while allowing the center to retain non-shareable cess and surcharge। ओके, देखिए क्या होता है कि जैसे बोलते हैं ना कि इफ यू लूज होप इन समबडी, ओके, तो आप उस पर इन्वेस्ट कम करोगे। अगर किसी के अंदर धारणा हो जाए कि यार बिहार, यूपी, उड़ीसा और ये सब जो स्टेट है ना, जो बोलते हैं ना नदर्न स्टेट, ये कभी सुधरेंगे नहीं तो ओके, तो फिर जो फीलिंग आती है ना कि हाउ लॉन्ग आर वी गोइंग टू हेल्प देम, ओके, कि अपना रेवेन्यू आप, तो फिर उनको फोर्स होता है ना कि आप अपने में खर्चा कम करो, अपने खर्चे को बचत बढ़ाओ, खर्चा कम करो। अब खर्चा कम करेंगे तो नई फैक्ट्री बनेगी, नए स्कूल बनेंगे, ना हॉस्पिटल बनेंगे, है ना आपके एग्रीकल्चर को सपोर्ट मिलेगा। तो इन सब समथिंग इज, है ना, एक जो होता है ना फ्रीडम फाइटर, हमने कैसे अभी तो बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट आता है कि यार इंडिया को वापस से गुलाम बनना ही होगा तभी वो सुधरेंगे, राइट। तो इतना तक आ रहा है क्योंकि वी आर नॉट, इतना करप्शन बढ़ गया है ना, सब अपने ही बारे में सोच रहे हैं ना। कुछ नेशनलिस्टिक जो होते हैं कि वहाँ तक कोई नहीं जा पा रहा है ना, अपने स्टेट से अपनी फैमिली, अपने बच्चे, बस वहाँ तक रुक रहे हैं, है ना। नेशनल पॉलिसीज़ को उतनी अहमियत नहीं मिल रही है। इरोजन ऑफ लोकल बॉडी फिजिकल ऑटोनॉमी, रिप्लेसिंग नीड बेस्ड ग्रांट विद कॉम्प्लायंस बेस्ड कंडीशनैलिटी, रिस्ट्रिक्ट लोकल गवर्नमेंट फ्लेक्सिबिलिटी। अब क्या है कि जैसे मान लो कि हम किसी को लोन दे और बोले कि किसी, है ना, वुमेन को या ट्रांसजेंडर को हेल्प करने के लिए हम लोन बना रहे हैं, और ऐसे क्या होता है अभी हम ब्लैंकेटली, है ना, हम एक बरस से सारी जितनी भी लड़कियां ग्रेजुएट हैं उन सबके अकाउंट में इतने पैसे डाल दो, राइट। और एक तरीका ये होगा, जैसे उनको बोला जाए कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हो और फर्स्ट ईयर आप इतने नंबर से क्वालिफाई करते हो, देन वी वुड प्रोवाइड यू दिस मच ऑफ मनी, ओके, तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो कुछ पॉलिसी, मतलब क्या होता है, पॉपुलिज्म, एक बहुत अच्छा टर्म सुनते होंगे, पॉपुलिज्म। हर एक गवर्नमेंट सोचती है कि अगर हम ये करेंगे तो हम पॉपुलर बन जाएंगे, और पॉपुलिस्ट मेजर्स का सबसे बड़ा डिफेक्ट क्या होता है, लॉन्ग टर्म वो कुछ पे नहीं करती है आपको, ओके, आपको और खोखला बनाते जाएंगे, है ना। इरोजन ऑफ लोकल बॉडी फिजिकल ऑटोनॉमी, ओके, रिप्लेसिंग, यही है आपका कि आप परफॉर्म करो फिर हम आपको पैसे देंगे, है ना। ग्राम पंचायत लूजिंग डिस्क्रिशनरी फंड ड्यू टू डिलेड प्रोसीजरल ऑडिट और इज इट सेंट्रल, जैसे बोलते हैं ना कि देखिए इसको सिर्फ रिलेट कीजिएगा ना कि सेंटर से फंड आया पंचायत पे, और पंचायत वाले क्या करते हैं कि वो उस फंड को खा गए है ना, रेदर देन इन्वेस्टिंग। तो करप्शन उस लेवल तक है, तो उसको लगातार फंड, आपको पता है कि गलती हो रही है ना, एक आधार नंबर पे इतने मनरेगा के होता है, जॉब कार्ड्स रिलीज हो गए, हॉस्पिटल में कुछ इतना है कि इनको पैसे मिलेंगे, 5 लाख का इंश्योरेंस है, तो सिर्फ इंश्योरेंस कलेक्ट करने के लिए, तो करप्शन है ना, हेल्थ एजुकेशन बहुत ज़्यादा है ना। हाईली डेवलप कोस्टल इकोनॉमी, वही जो वो तो कोस्टल स्टेट गेनिंग लार्जर शेयर वाइल द लैंड लॉक रीजन लैग फर्दर बिहाइंड, ओके, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम है। अब आप अपनी ओपिनियन, आप किस तरह से, ये तो प्रॉब्लम है ना। बिकमिंग एन IAS ऑफिसर यू वुड हैव लॉट ऑफ पावर, है ना, रिगार्डिंग फंड डिसीजन मेकिंग, ओके। तो इस कारण से ऐसा क्वेश्चन दिस वुड माइट कम इन एन इंटरव्यू कि अच्छा आप यू आर फ्रॉम बिहार और से झारखंड, और या ऐसे स्टेट से हैं जहाँ पे कुछ अच्छा ही या कुछ बुराई है, राइट। तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आप क्या कर सकते हो, है ना, बीइंग एन IAS ऑफिसर, वही बोलते हैं ना केस स्टडी, ओके।
पहला री इंस्टीट्यूशनलाइजिंग नीड बेस्ड इक्वलाइजेशन ग्रांट, है ना, रिस्टोर टारगेट रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, है ना, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि स्टेट को बोल दिया जाए कि आप अपनी रेवेन्यू डेफिसिट इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाओगे, राइट, अपने में डिसिप्लिन लाओ, ओके, ये नहीं कि सबके अकाउंट में बस पैसे डाले जा रहे हैं और एक समय तक वो सस्टेनेबल है, इलेक्शन जीत लिया, उसके बाद दूसरे तीसरे महीने के बाद कंडीशन लगा रहे हैं, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, अगर आपके पास बाइक है, अगर आपके पास ज़मीन है तो आपको उस लिस्ट से बाहर निकाल दिए, राइट। तो रिस्टोर टारगेट रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट and state specific assistance under Article 275 for region facing permanent structural, geographic and demographic handicap. Okay. Cap and seed union cess and surcharges. Amend constitutional provisions or set a strict statutory ceiling on non-shareable cess, mandating their progressive inclusion in the divisible pool. Okay. सेस के नाम पे कलेक्ट स्पेशली, है ना, कुछ सालों में ऐसा देखा गया है जिस नाम पे सेस कलेक्ट किया जाता है उस पर वो इन्वेस्ट ना करके दैट फंड गेट डाइवर्टेड, है ना। अभी आप सुनते होंगे ना कि एक पॉलिटिशियन ने अपने प्रचार में, है ना, चाहे वो दिल्ली की गवर्नमेंट हो या फिर आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो, एडवर्टीजमेंट में वो इतने करोड़ खर्च कर रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? यही सेस लगा के और ये सब एजुकेशन के नाम पे कलेक्ट किया और उसको एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर दिया, राइट। तो बहुत डिसिप्लिन चाहिए। प्रोवाइड फ्लेक्सिबल लोकल बॉडी ग्रांट्स, है ना, मेंटेन अ हेल्दी बैलेंस बिटवीन conditional performance incentive and untied basic grant to preserve local self-governance autonomy. Fortunately or unfortunately, I belong to a state, है ना, झारखंड से, that to रांची, एक कैपिटल, ओके। तो यहाँ पे क्योंकि बहुत बार न्यूज़ आप सुनते होंगे ना कि झारखंड में इतनी गरीबी है बिकॉज ऑफ इट्स जोग्राफिकल लोकेशन, टेरेन, है ना, कि भूखमरी से लोग मर रहे हैं, राइट। और डिस्पैरिटी आपको दिख जाएगा। विजिट माई प्लेस, ओके, यहाँ पे सब आपको लगेगा कि हाई इनकम स्टेटस वाले लोग रहते हैं, राइट, जबकि पूरा झारखंड बहुत गरीब है, ओके। इवेल्युएटिंग स्टेट ऑन कॉस्ट डिसेबिलिटी, इनकॉर्पोरेट एक्सप्लिसिट कॉस्ट डिसेबिलिटी मैट्रिक सच एज टेरेन, इन सबको कंडीशन को आप ध्यान में रखो, राइट, कि इस स्टेट की क्या क्या मजबूरी है जिस कारण से ये डेवलप नहीं कर पा रहा है ना। कहीं की क्लाइमेट खराब होगी, जैसे राजस्थान है ना, उसकी अपनी क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, राइट। बिहार के अपनी लैंड लॉक, ओके, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की उनकी अपनी, है ना, एक तो बॉर्डरिंग जो बोलते हैं ना कि मतलब जिससे दुश्मनी है ना, पाकिस्तान, इधर चाइना, है ना, और धीरे धीरे वो अरुणाचल पे, अगेन जियो पॉलिटिक्स वुड बिकम इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा, है ना। ये नहीं कि आपसे पूछ लेंगे, है ना, कि चाइना की इंकर्जन, है ना, ये सलामी स्लाइसिंग, धीरे 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 करके इंडिया के पार्ट्स को अपने में मिलाना, इधर नेपाल चढ़ रहा है, राइट, श्रीलंका से रिलेशन खराब, मालदीव से रिलेशन खराब, तो हम जियो पॉलिटिकली वी आर सराउंडेड, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी जो थी चाइना की, कि धीरे धीरे इंडिया को बिल्कुल अकेला कर दो, ओके। और दिक्कत की बात यह है कि हमारे जो एशियन लोग हैं ना, जैसा बोलते हैं ना कि वो ज़्यादा चाइना, क्योंकि उनके पास अभी पैसा है ना सबसे ज़्यादा जापान जो बोलते हैं डॉलर डोमिनेंसी, राइट, तो सबसे ज़्यादा डॉलर किसके पास है? अमेरिका के पास नहीं, ओके, जापान, चाइना, इनके पास है, ओके। चलिए अब कंक्लूड करते हैं ना। वाइल द 16th फाइनेंस कमीशन इंट्रोड्यूस द टेक्टोनिक शिफ्ट टुवर्ड्स परफॉर्मेंस एंड फिजिकल डिसिप्लिन, फिजिकल फेडरलिज्म इज अ डाइवर्स यूनियन in a diverse union cannot survive in market like efficiency alone. इतना कैपिटलिज्म पे ध्यान दोगे और प्रॉफिटेबिलिटी करोगे तो सोशल सेक्टर वुड सफर, ओके। और अल्टीमेटली आप देख रहे हो ना कि वी आर प्रोड्यूसिंग दोज काइंड ऑफ ग्रेजुएट्स, ठीक है मतलब जेन अल्फा आर बिकमिंग होपलेस, ठीक है। उनको ये अपने नेशनलिज्म और ये सबसे ज़्यादा मतलब नहीं है, उनको है कि भाई हमारा फ्यूचर कैसे चलेगा, ओके। एलिमिनेटिंग रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट वाइल प्रिजर्विंग नॉन शेयरेबल सेंट्रल सेस risk expanding regional disparity and undermining the constitutional spirit of Article 275, okay, जहाँ पे स्टेट को उनकी मजबूरी के हिसाब से उनको ग्रांट इन एड या लोन, है ना, ऐसा हेल्प करना। अचीविंग लॉन्ग टर्म नेशनल कोहेजन, सारे स्टेट मिलजुल के प्यार मोहब्बत से भाईचारे के साथ रहे, रिक्वायर्स अ बैलेंस फ्रेमवर्क that rewards high performing state without abandoning those constrained by structural disadvantage, okay। तो बहुत सारे स्टेट जो नॉर्थ साउथ डिवाइड अभी आ रहा है और ये बढ़ेगा ही, राइट, जैसे जैसे डिस्पैरिटी बढ़ती जाएगी वैसे साउथ वुड डिमांड, और अभी तो है ना वो परसिमन बोल रहे हैं ना, डिलिमिटेशन बिल, अगर वो हो जाए तो अपनी पार्लियामेंट की सीट 845 उसमें भी मोस्टली, है ना, वुड बी जो लॉ मेकर्स हो गए वुड बी फ्रॉम नॉर्दर्न स्टेट, तो साउथ वाले तो ऐसे ही चिढ़े रहेंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट के नाम पर भी हमें कोई भी फैसला कराने के लिए दिल्ली आना पड़ता है, राइट। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, अगेन यूपीएससी इज अ जर्नी, राइट। तो बहुत सारे आइडियाज़ को आपको बोलते हैं ना कि उसको कोहेस करना होगा, राइट। तो लिटरल थिंकिंग अभी आ रहा है ना, प्रीलिम्स में भी कैसे क्वेश्चन आप देखोगे, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करते हैं जहाँ पे आपके क्रिटिकल थिंकिंग, लिटरल थिंकिंग,
लॉजिकल डिडक्शन, ओके, क्योंकि अब रटने वाली चीज़ का समय खत्म हो गया, राइट। तो अगेन कीप इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन। अगेन एक ही बेसिस है उसका, एजिंग यूरोपियन या रिच नेशन पॉपुलेशन है, एंड दोज वुड रिक्वायर ह्यूमन रिसोर्स। अपने इंडिया के पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, इवन चाइना, वहाँ पे मैंड्रिन को इतना ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, वहाँ पे भी इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। तो एटलीस्ट इसमें तो आप कर सकते हो ना कि अलॉन्ग विथ योर प्रिपरेशन, राइट, आप इंग्लिश कम्युनिकेशन पे भी ध्यान रखो, राइट। हमें अगर डेटा बता रहे हैं कि हिंदी मीडियम से जो है ना अपियर फॉर यूपीएससी, चांसेस फॉर देम टू क्वालिफाई इज़ रियली थिन, ओके, बहुत कम। तो इंग्लिश वैसे भी इम्प्रूव करना ही है, तो वाई नॉट गो अलॉन्ग, है ना। आप पढ़ाई कर ही रहे हो, इतने सारे आर्टिकल्स, तो व्हाट्स द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, है ना। हिंदू के आर्टिकल पढ़ो, कोशिश करो वोकेबलरी बढ़े, ओके। कीप लिसनिंग टू दो सीरियल सॉन्ग्स, है ना। अब तो सब टाइटल्स आते हैं, उसको पढ़ो, ओके।